हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ अदीला मंजर। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बीफ कोफ्तों की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं और 2-3 टिप्स भी हम ट्रिक्स भी आप इसमें शेयर करेंगे। इसलिए आपने बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना है। रेसिपी बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले जो है हमने प्याज ली थी 2 मीडियम साइज़ की, जिंजर गार्लिक लिया था हमने, कोफ्तों का मसाला हमने लिया था 2 टीस्पून, फ्राइड अनियन ली थी और इसके साथ 1 कप हमने दही लिया था। अब हम जो है प्याज, जिंजर गार्लिक और कोफ्ते के मसाले को ग्राइंड कर लेंगे। कोफ्ते का मसाला आप चाहें तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप ग्राइंड करें प्याज के साथ। हमारा जो मिक्सचर है वो तैयार हो चुका है। अब हम एक बर्तन लेंगे। बर्तन में जो है हमने ऑयल डाला है 1.5 कप। ऑयल थोड़ा आपने ज़्यादा लेना है क्योंकि कोफ्तों में ऑयल थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद हम अपना वो जो बैटर हमने ग्राइंड किया था वो इसमें ऐड कर देंगे ग्रेवी बनाने के लिए, और इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है जब तक हमारी ग्रेवी जो है पक रही है, जब तक हम अपने कोफ्तों की तैयारी कर लेते हैं। बीफ का गोश्त है जो हमने 250 ग्राम लिया है। इसमें हमने 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड किया है। मिंट लीव्स हमने इसमें ऐड किए हैं। इसके साथ साथ इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक। नमक थोड़ा कम ही रखिएगा। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्चें भी 2 से 3 बारीक कट करके डाल सकते हैं। जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी आप ऐड कर सकते हैं, और अगर ना हो तो इस तरह क्रश करके भी आप डाल सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसे कोफ्ते का शेप दे लेना है। 250 ग्राम में आप बड़े साइज़ के बनाना चाहें, छोटे साइज़ के बनाना चाहें, जिस तरह भी आप लोग पसंद करते हैं उस हिसाब से आप अपने शेप दे लें। हमारे तकरीबन 7 कोफ्ते बन के तैयार हुए हैं। अब हमारा मसाला जो है वो भी भुन रहा है। आहिस्ता आहिस्ता इसमें तेल भी ऊपर आना शुरू हो रहा है। देखिए ऑयल इसका हल्का हल्का सा ऊपर आना शुरू हो चुका है। तो अब हम इसमें कोफ्ते ऐड कर देंगे, क्योंकि मसाले की अगर ज़्यादा भुनाई करें तब भी वो काला पड़ना शुरू हो जाता है। अब इसमें हमने कोफ्ते ऐड करनी है। कोफ्तों में से भी कुछ पानी निकलेगा, तो फिर आप वो भी इसके साथ साथ ड्राई हो जाएगा और इसकी भुनाई भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। 1 से 2 मिनट में ये अच्छे से हार्ड हो जाते हैं। अब आप इसे स्पून की मदद से फ्लिप कर सकते हैं। दोनों साइड से आपने इसको अच्छे से कुक करना है। देखिए इसने हल्का हल्का सा ऑयल भी छोड़ना शुरू कर दिया और कोफ्तों का पानी जो है काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। 2 से 3 मिनट आप इसको मज़ीद भूनें। इसके बाद हम इसमें दही ऐड कर देंगे। तकरीबन 4 टीस्पून हमने खाने के चम्मच दही ऐड किया है इसमें, और कुछ हम फ्राइड अनियन भी इसमें ऐड करेंगे, जिससे जो इसका टेक्स्चर है वो दानेदार बनेगा। अब दही का पानी खुश्क होने तक आपने इसको फ्राई करना है और इसका ऑयल भी जो है वो अच्छे से ऊपर आ जाएगा। देखिए ऑयल जो है ऊपर आ चुका है और ये तकरीबन बनके डन हो चुके हैं। अब इसमें हम 1.5 कप पानी ऐड कर देंगे। कुछ लोगों को शोरबे वाला पसंद होता है, कुछ लोगों को इस तरह से थिक गाढ़ा सा पसंद होता है, जैसे आप रखना चाहें, लेकिन इसमें हम पानी डाल के थोड़ी देर और पकाएंगे। 1.5 कप हमने इसमें पानी ऐड किया है और इसको अब हम कवर करके रख देंगे। अच्छा सा पका, और पानी जो है हमने इसमें गरम ऐड किया है। आपने भी इसमें गरम पानी ऐड करना है, नीम गरम पानी। कवर करके रख देना है 2 से 4 मिनट के लिए। 2 से 4 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो कोफ्ते हैं वो बनके तैयार हो चुके हैं, जिस पे हमने मिंट लीव्स से इसकी गार्निश की थी, जो जायके में बहुत ही मज़ेदार बने थे। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा और हमें कॉमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।